जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता की अगली सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 16 जनवरी 2002 कास्केड कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है वैभव और वैराग्य। प्रायः यह माना जाता है कि वैभव और वैराग्य एक दूसरे के विरोधाभासी है और एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। बिना वैराग्य के वैभव और विलास दम घुटाने वाला तड़क भड़क दिखावा है। इस प्रकार के वैभव से किसी को पूर्णता का अनुभव नहीं मिल सकता, वह छिछला है। दूसरी ओर यह वैराग्य कमजोर है जिसमें वैभव का डर हो। सच्चे वैराग्य का वैभव से कोई संबंध नहीं है। वैराग्य से जो वैभव आता है वही सच्चा वैभव है। वह स्थायी और प्रामाणिक होता है। जो लोग वैभव का पीछा करते हैं वे हल्के व नासमझ होते हैं। फिल्मी सितारे, राजनीतिज्ञ और धार्मिक लीडर जो पद और वैभव को पकड़कर रखना चाहते हैं, निश्चय ही उससे वह हाथ धोने वाले हैं। यदि तुम वैभव के पीछे भागते हो तब तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होता है। जब तुम वैराग्यवान होते हो तो वैभव स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है। यदि तुम वैभव से डरते हो तो इसका अर्थ है कि तुम में पूर्णता वैराग्य नहीं आया है। भारत में साधु वैभव से दूर भागते हैं। वे सोचते हैं कि अपना वैराग्य खो देंगे और सांसारिक माया जाल में, सर्कस में फंस जाएंगे। वैराग्य इतना आनंददायक होता है कि उनको उसी से राग हो जाता है। हंसी उन्हें वैराग्य को खोने का भय है और उससे साथ जुड़ी हुई परमानंद की भावना तथा तटस्थता को खोने का भय भी है। इस प्रकार का वैराग्य कमजोर होता है। वैराग्य अस्तित्व की एक स्थिति है और वैभव इसके आसपास पनपता है। सच्चा वैराग्य वैभव द्वारा मिटता नहीं है और न ही वैराग्य पर हावी हो सकता है। सच्चा वैराग्य वैभव पूर्ण है। वास्तविक वैभव सच्चा वैराग्य ही है। वैभव और वैराग्य बहुत सुंदर। काफी बार लोगों को ऐसे लगता है कि जो वैरागी होता है उसके पास कोई वैभव नहीं होता। वह दीन, एकदम हेल्पलेस और उसके पास कोई समृद्धि नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। रादर गुरुदेव का ही एक बहुत सुंदर टॉक है जिसमें गुरुदेव कहते हैं वैराग्य के बारे में। आदि शंकराचार्य ने भी ये कहा है, कस्य सुखम न करोति विरागा। वैराग्य ऐसा कौन सा सुख तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वैराग्य तुम्हें नहीं दिलवा सकता। तो रादर जहां पे वैराग्य है वहां पे वैभव आना स्वाभाविक है। और सिर्फ वैभव के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ उस समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें अटैच्ड है, उसके प्रति राग हो गया है, तो वो भी गड़बड़ है। क्योंकि फिर परिपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। बहुत ऊपरी ऊपरी रहेगा, वह छिछला रहेगा, उसमें कोई डेप्थ नहीं रहेगी। तो बहुत सुंदर यह यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि वैराग्य से ही वैभव मिलता है और सच्चा वैभव वैराग्य ही है। एक दूसरे से कितना सुंदर वो कॉम्प्लीमेंट करता है, ये गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। प्रायः माना जाता है वैभव और वैराग्य एक दूसरे के विरोधाभासी है, साथ में विद्यमान नहीं हो सकते। लोगों को तो यही लगता है काफी बार कि वैभव यानी वैराग्य का अभाव और वैराग्य यानी वैभव का अभाव एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि वो साथ में चल सकते हैं या साथ में हो सकते हैं। पर बिना वैराग्य के वैभव और विलास दम घुटाने वाला तड़क भड़क दिखावा है।
लेकिन बिना वैराग्य के अगर वैभव किसी को प्राप्त भी है, तो फिर वह दम घुटाने वाला, हाँ, वो सफोकेटिंग है। ऐसा वैभव किसी काम का नहीं है। वो दम घुटाने वाला, दिखावा, तड़क-भड़क, ये शो ऑफ कहते हैं ना, एक शो ऑफ है वो। उसमें वास्तविकता नहीं लगती। इस प्रकार के वैभव से किसी को पूर्णता का अनुभव मिल ही नहीं सकता, वह छिछला है। बिल्कुल। अगर सिर्फ शो ऑफ में जीवन रहेगा, तो वहां पे पूर्णता कहाँ आने वाली है? पूर्णता का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, ऊपरी ऊपरी है, छिछला है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है। तो ऐसा वैभव किसी काम का नहीं। दूसरी ओर वह वैराग्य कमजोर है जिसमें वैभव का डर हो। सच्चे वैराग्य का वैभव से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, ऐसा वैराग्य कमजोर है जिस वैराग्य को वैभव का डर लगता है। इसका मतलब वह वैराग्य अभी तैयार नहीं है, पनपा नहीं है, सच्चा वैराग्य को अनुभव नहीं किया है। क्योंकि वैसे देखने जाए तो वैराग्य का और वैभव का वैसा कोई संबंध नहीं है। ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि वैभव है तो वैराग्य नहीं है। नहीं, उसमें कोई वैसा रिलेशन नहीं है। वैराग्य से जो वैभव आता है वही सच्चा वैभव है। वह स्थायी और प्रामाणिक होता है। देखो, वैराग्य में उतरोगे तो वैभव आएगा, और उससे जो वैभव आएगा ना, वो सच्चा प्रामाणिक है, वो सही में वैभव है। बगैर, ऊपर जो बताया, बगैर वैराग्य के जो वैभव आया है वह सच्चा वैभव नहीं है। जो लोग वैभव का पीछा करते हैं वे हल्के व ना समझ है। जो व्यक्ति सिर्फ वैभव का पीछा करते हैं, वैभव के पीछे भागते रहते हैं, ना समझ है, उनको समझ अभी ठीक नहीं है उनकी। फिल्मी सितारे, राजनीतिज्ञ, धार्मिक लीडर जो पद और वैभव को पकड़ कर रखना चाहते हैं, निश्चय ही वो उससे हाथ धोने वाले हैं। फिल्म सितारे, राजनीतिज्ञ, इवन धार्मिक लीडर भी जो पद को और उस चीज को पकड़कर, वैभव को पकड़कर रखना चाहते हैं, उसके पीछे भागना चाहते हैं, आज नहीं तो कल बगैर वैराग्य के ये कृति करना उससे हाथ धोने के समान है। आज नहीं तो कल वो उससे हाथ धोने वाले हैं। यदि तुम वैभव के पीछे भागते हो तब तुम केवल दुख ही प्राप्त करते हो। जब तुम वैराग्यमान होते हो तो वैभव स्वयं तुम्हारे पास आता है। अगर वैभव के पीछे भागोगे तो हाथ में क्या आएगा? दुख ही आएगा। लेकिन अगर वैराग्य में उतर जाओगे तो वैभव खुद चलते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। यदि तुम वैभव से डरते हो तो इसका अर्थ तुमने पूर्णतः वैराग्य तुम में आया ही नहीं। अगर वैभव से तुम्हें डर लगता है तो इसका मतलब अभी तक पूरी तरीके से तुम वैराग्य में उतरे नहीं हो। भारत में साधु वैभव से दूर भागते हैं। वे सोचते हैं कि अपना वैराग्य खो देंगे और सांसारिक मायाजाल में या सर्कस में फंस जाएंगे। भारत में काफी जो साधु है उनकी ये मान्यता है कि वैभव से दूर भागो, ताकि वैभव वो एक सांसारिक मायाजाल की तरह है, उसमें मैं सर्कस में फंस तो नहीं जाऊंगा, उलझ तो नहीं जाऊंगा, मेरे से वैराग्य छूट तो नहीं जाएगा। ये धारणा है। वैराग्य इतना आनंददायक होता है कि उसको उसी से राग हो जाता है, कि उनको उसी से राग हो जाता है। वो वो क्रेविंग एंड अवर्जन है, वो राग हो जाता है, क्योंकि आनंद तो बहुत मिलता है वैराग्य में। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, उसको एक अजीब ही आनंद मिलता है। जो पूरी तरह से कैसे तृप्त है ना, उसको एक अजीब ही अलग ही आनंद मिलता है। और वो आनंद छूटने का डर भी लगता है, तो उसके साथ राग हो जाता है। अरे मैं कहीं ये सांसारिक मायाजाल में तो नहीं फंस जाऊंगा, अरे मैं ये सर्कस में तो नहीं फंस जाऊंगा, मेरा वैराग्य तो नहीं छूट जाएगा, मेरा ये सुंदर अत्युच्च आनंद तो नहीं छूट जाएगा। तो उसका डर उनको सताता रहता है। हंसी उन्हें वैराग्य को खोने का भय है, और उससे साथ जुड़ी हुई परमानंद की भावना तथा तटस्थता को खोने का भी भय है। वो बहुत खुश नहीं होते, कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है, अरे ये सारा करके मैं अल्टीमेट वो वैराग्य है, उसमें जो परमानंद मिल रहा है, उससे मैं उसको खो तो नहीं दूंगा, उससे मैं दूर तो नहीं हो जाऊंगा। इस प्रकार का वैराग्य तो कमजोर है। ऐसा अगर वैराग्य है
तो वो तो कमज़ोर है। अभी पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं हुआ, पनपा नहीं, पूरी तरीके से उतरा नहीं। वैराग्य अस्तित्व की एक स्थिति है और वैभव इसके आसपास पनपता है। वैराग्य एक स्थिति है अस्तित्व की, वह एक स्थिरता है, वह एक पूर्णता है, वह एक मैच्योरिटी है और वैभव इसके आसपास पनपेगा ही, उभरेगा ही, आएगा ही। सच्चा वैराग्य वैभव द्वारा मिटता नहीं और न ही वैराग्य पर हावी हो सकता है। सच्चा वैराग्य कितना भी वैभव आ जाए ना, उससे मिटेगा नहीं और वह वैराग्य पर हावी भी नहीं हो सकता, वैराग्य को डोमिनेट भी नहीं कर सकता। सच्चा वैराग्य वैभव पूर्ण है। जो सच्चा वैरागी है ना, उसके आसपास वैभव रहेगा ही। तो सच्चा वैराग्य वैभव पूर्ण है और वास्तविक वैभव सच्चा वैराग्य ही है। और सच में जो वास्तविक वैभव है वो तो वैराग्य ही है। अगर कोई कहे सबसे बड़ा वैभव क्या, तो अल्टीमेटली तो वह वैराग्य। बहुत सुंदर यहाँ पे गुरुदेव ने बताया। ऐसे नहीं समझना कि अगर किसी में वैराग्य आ गया है तो फिर उसने वैभव से दूर भागना चाहिए। वैराग्य में सच्ची में अगर उतरे हो तो तुम्हें वैभव से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी बता दी कि जो वैराग्य में उतरा है उसके आसपास वैभव तो पनपेगा ही, आएगा ही। बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र। इससे इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।